15 मार्च 2026। जी हाँ, बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है। इस दिन आसमान में 120 साल के बाद बनने जा रहा है एक बहुत ही पावरफुल और दुर्लभ त्रिग्रहीय योग। 15 मार्च को मीन राशि में जब सूर्य ग्रह जो है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शनि और शुक्र वहाँ पहले से मौजूद है। शुक्र ग्रह ने वहाँ जाकर के मालव्य योग बनाया हुआ है। शनि मीन राशि में पहले से मौजूद है और सूर्य देव के वहाँ जाने के बाद त्रिग्रही योग बनने जा रहा है। मीन राशि में ये 3 ग्रहों का योग 120 साल के बाद बन रहा है। तो देखते हैं कि इस 120 साल के बाद बनने वाले इस त्रिग्रही योग से, जिसके अंदर सूर्य, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह मौजूद हैं। सूर्य जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस का और पावर का कारक है। शुक्र ग्रह जो है वो लव, लेजर और धन का कारक है, जबकि शनि देव जो है वो कर्म प्रधान ग्रह माने जाते हैं और हमारा टेस्टिंग टाइम होता है। तो अगर ये तीनों ही ग्रह एक साथ मिल रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं कि ये समय है सच्चाई का टेस्ट करने का समय है। तो और इस त्रिग्रही जो ये योग बन रहा है, इससे कुछ राशियों की तो किस्मत खुलने वाली है और कुछ राशियों को बहुत सचेत रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल योग बन रहा है। ये पावरफुल योग 11 दिनों के लिए तो बन रहा है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी लव लाइफ पर, हमारे कैरियर पर, हमारे मनी रिलेटेड हर चीज़ पर पड़ने वाला है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं किन राशियों की किस्मत खुलने वाली है। खुलने वाली किस्मत में सबसे पहली राशि आती है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस राशि। अगर आपका चंद्रमा जहाँ पर हॉरोस्कोप में वह 2 नंबर लिखा है तो इसका मतलब है आपकी वृषभ राशि है। वृषभ राशि के लोगों के लिए जो ये योग बन रहा है, त्रिग्रही योग बन रहा है, वो 11th हाउस में बन रहा है और 11th हाउस जो है इच्छा पूर्ति का भाव कहलाता है और सूर्य जो है वो 4th हाउस के स्वामी हैं और शुक्र जो है वो लगन के और 6ठे भाव के स्वामी हैं। शनि जो है भाग्य के और 10th भाव के स्वामी हैं। तो ये सब का मेल मिलने से जो है पता चल रहा है कि आर्थिक लाभ के खूब अवसर मिलने वाले हैं। कैरियर में नई प्रमोशंस हो सकती हैं और आपके जो भी आप काम कर रहे हैं उस काम को रिकॉग्निशन भी मिलेगी। और हाँ, जो रिलेशनशिप है आपकी उसमें भी स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। अगली राशि जिसके लिए ये त्रिग्रही योग किस्मत चमकाने का काम करेगा वो राशि है मिथुन राशि, यानी कि जैमिनी राशि। उसके लिए ये योग जो बन रहा है ये कई तरीके से बहुत पावरफुल योग है और उसके ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से, अलग अलग एस्पेक्ट्स से उसके ऊपर प्रभाव भी डालने वाले, क्योंकि मिथुन राशि के लिए ये योग बन रहा है 10th भाव में। अभी मैंने बताया 10th भाव जो है कर्म भाव होता है। इसका मतलब है कि आपको कैरियर में, जॉब में नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के चांसेस बन रहे हैं और आप जिस काम में अब तक लगे हुए थे उस काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है। खूब सक्सेस आपको मिलेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, हर तरह का भौतिक सुख सुविधाएं आपके लिए इस समय उपलब्ध हो जाएंगी, आपको मिलने वाली हैं। और हाँ, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए ट्रैवलिंग भी जो है वो फायदेमंद ही रहने वाली है। अगली राशि जिसको कि फायदा होने वाला है इस त्रिग्रही योग से वो राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए ये त्रिग्रही योग जो है
ये 9th हाउस में बन रहा है, यानी कि भाग्य के भाव में ये त्रिग्रही योग बन रहा है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है और भाग्य से खूब फायदा भी होगा। आपके लिए इनकम के नए रास्ते खुलने के लिए तैयार हैं। खूब धन का लाभ मिलने वाला है। हायर एजुकेशन वाले लोगों को स्पेशली बहुत फ़ायदा होगा, उनको सक्सेस मिलेगी। और मैरिड लाइफ में अगर आपके कोई भी इश्यूज़ अभी तक चल रहे थे तो वो सारे इश्यूज़ अब रिजॉल्व होने का टाइम आ गया है। अगली राशि वृश्चिक राशि, जिसके की किस्मत खुलने का समय आया है, वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये दुर्लभ संयोग 5th हाउस में बन रहा है, पंचम भाव में बन रहा है। पंचम भाव संतान का भाव भी होता है, एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है। तो अगर आप किसी रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव टाइप के काम में लगे हुए हैं तो आपके लिए सक्सेस डेफिनेट है, आपको सक्सेस ज़रूर मिलने वाली है। और हाँ, क्योंकि संतान भाव में योग बन रहा है तो बच्चों से रिलेटेड भी आपको कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर मिलने की उम्मीद है। और सीनियर्स जो भी हैं, आपके जो बॉस है या सीनियर लोग हैं, उनसे भी आपको एप्रिसिएशन, सपोर्ट और रिकॉग्निशन मिलने की पूरी उम्मीद है। अगली राशि जिसके लिए कि ये किस्मत चमकाने का समय आया है, वो राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए ये त्रिग्रही योग जो मीन राशि में बन रहा है, ये त्रिग्रही योग 4th हाउस में बन रहा है। 4th हाउस जो है ये सुख का भाव कहलाता है। इसका मतलब आपका सुख का भाव जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है, जिससे कि आपके लिए हर तरह की सुख सुविधा की चीज़ें जो हैं वो आपके सामने आने वाली हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड ज़मीन खरीदना चाहते हैं, कोई व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो भी ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बहुत आसानी से व्हीकल खरीद सकते हैं और उस पर काम भी कर सकते हैं। हाँ, धनु राशि के लोग, क्योंकि ये 4th हाउस में आपका गोचर हो रहा है तो आपको माँ का भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। माँ के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता पाएंगे और उसको आप इंजॉय भी कर पाएंगे। ये तो बात थी कि जिन राशियों की किस्मत चमकने वाली। अब ये जो 120 साल के बाद ये दुर्लभ संयोग बन रहा है, ये किन्हीं राशियों को चेतावनी भी दे रहा है। जिन राशियों को चेतावनी दे रहा है उन राशियों में सबसे पहली राशि आती है मेष राशि। मेष राशि की शनि की 7.5 भी चल रही है और मेष राशि के लिए ये दुर्लभ संयोग 12th हाउस में बन रहा है। 12वें भाव में ये संयोग बन रहा है, जिससे कि आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ नेगेटिव चेंजेस आए और जो आपने जल्दबाजी में अगर आप कोई भी डिसीजन ले लेंगे तो वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको लॉस करवाएगा। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। ओपोनेंट्स जो हैं, चाहे वर्क प्लेस में हो, चाहे कहीं फैमिली में हो, फ्रेंड्स में हो, जो भी आपके ओपोनेंट्स हैं वो इस टाइम आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स की वजह से आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेटर है कि आप मेडिटेट करिए, सबसे ज़्यादा आप ध्यान लगाइए, मेडिटेशन करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं आप ध्यान लगाइए और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करिए। अगली राशि जिसके लिए ये ट्रांजिट जो है थोड़ा चेतावनी का हो सकता है वो है कन्या राशि। 7वें भाव में ये ट्रांजिट हो रहा है तो हो सकता है आपके रिलेशंस में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाए या फिर जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उसके साथ भी आपके रिलेशंस खराब हो सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स जो आपके लाइफ में आएंगे वो आपको हेल्थ की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। फैमिली में अगर कोई टेंशन पहले से चली आ रही है तो वो टेंशन अभी रिजॉल्व नहीं होने वाली है,
वो बाद में धीरे धीरे ही टेंशन रिजॉल्व होगी। और हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि ये नेगेटिविटी जो है आपके ऊपर बिल्कुल भी हावी ना होने पाए। इसके लिए करना क्या चाहिए आपको, 11 बार गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, सूर्य देव को जल चढ़ाइए, शनि देव के मंदिर में जाकर के काले उड़द का दान कीजिए और शनि मंत्र बोलिए। और हाँ, छोटी कन्या को, जो भी आपके घर में लड़की है, छोटी बच्ची है, उसको कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई जो है वो शुक्रवार के दिन दीजिए। आपके ऊपर से नेगेटिव इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे। अगली राशि जिसको कि थोड़ा चेतावनी की बात है, वो राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए पहले ही शनि की अष्टम ढैया चल रही है और सिंह राशि के लिए ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये बहुत चुनौती वाला है। क्यों चुनौती वाला है? क्योंकि ये ट्रांजिट सिंह राशि के अष्टम भाव में बन रहा है। अष्टम भाव जो है वो अचानक से करने वाला, लॉस देने वाला है। हो सकता है आपके लिए अचानक से खर्चे बढ़ जाए, जिनकी वजह से आपको मेंटल टेंशन भी हो सकती है, रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग आ सकती है। उसका ध्यान रखिए। अपनी हेल्थ का, क्योंकि शनि की भी अष्टम ढैया चल रही है, तो इसलिए अपनी हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहिए, सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी हैं, उनको प्रसन्न करिए और देखिए थोड़ा पावरफुल बनने की कोशिश करिए। नेगेटिव थॉट्स को अपने से हमेशा दूर रखिए। अगली राशि जिसको कि थोड़ा सा चेतावनी की ज़रूरत है, सावधान रहने की ज़रूरत है, वो राशि है तुला राशि। तुला राशि यानी कि लिब्रा। तुला राशि के ये जो बन रहा है संयोग, ये 6th हाउस में बन रहा है। छठा भाव जो है रोग, ऋण, शत्रु का भाव हो सकता है और इससे हो सकता है आपको धन की भी परेशानी महसूस हो सकती है, जिससे कि आप मेंटली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अगर आप इस टाइम कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जाएंगे तो मत खरीदिएगा, उसमें आपको लॉस हो सकता है। इन्वेस्टमेंट नहीं करिए इस टाइम। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी सोच रहे हैं तो ये टाइम उस इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक टाइम नहीं है। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तुला राशि वाले लोगों को शुक्र के मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है आपकी राशि के स्वामी हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। अगर तुला राशि के लोग इस समय शुक्र मंत्र का जाप करते हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इसके शुक्रवार से शुरू करिए और एक माला डेली करिए। देखिए आपको धीरे धीरे इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा और आपको हेल्थ से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो ये तो था कि ये जो युति हो रही है ये कुछ लोगों की तो किस्मत चमका सकती है, लेकिन कुछ लोगों को सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आप मेरा इस वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट में अपनी राशि लिखिए। मैं आपको पर्सनली जो है और इससे रिलेटेड उपाय बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।